ना तो यूपी और ना तो भारत। पाकिस्तान मत समझिएगा, पाकिस्तान जैसे कितने मुल्क पाल लेगा अकेले उत्तर प्रदेश। तो ना तो यूपी ना तो भारत सर इतना कंगाल है, ना तो इतना कंगाल है कि ताजमहल से कमाई आई और उस पर चले। तो ये बात एकदम मन में बिठा लीजिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद आपका भी अच्छा होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट्स चैनल पे। तो भाई आज की डिबेट जो होने वाली है वो है अपना जो सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी का 11th और 12th का, उसमें जो हिस्ट्री में मुगल के बारे में पढ़ाया जाता है, जो भी उनकी हिस्ट्री है, तो उसको बदला जा रहा है, ना कि हटाया जा रहा है। लेकिन कुछ कट्टर मुगल फैंस फॉलोअर्स को इससे आपत्ति हो रही है कि मुगल तो होना ही चाहिए अपनी हिस्ट्री में। तो भाई आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में जरूर बताना, और वीडियो पूरी देखना। डिबेट भाई साहब मजेदार होने वाली है। रिजवान अहमद ने बहुत अच्छी तरह ये जो जितने फॉलोअर्स हैं ना मुगल के, इनकी एस्तेसी करी है, सिंपल एकदम मजेदार, प्यार से ले रखी है। कहते हैं ना तेरी कह के लूंगा। तो भाई डिबेट पूरी देखना, मजेदार डिबेट है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सीधे चलते हैं भाई मेरी वीडियो पे। उन्होंने हमारी आस्था पर प्रहार किया, मंदिरों पर प्रहार किया, जबरदस्ती कन्वर्जन कराया। अब उन्हें सिलेबस से बाहर कर दिया गया, तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों रही? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके इसकी एक वजह है, आपके जो मुझे पहले मौका दिया इस बात की शुरुआत में एक सवाल के साथ करता हूं। चलिए माजिद भाई हमें बताएंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था, बिना गूगल करे उसके 3 प्रमुख जो बादशाह हुए उनके नाम बताएंगे बिना गूगल करे। मैं देख रहा हूं उनको। और नेपोलियन ऑफ इंडिया गुप्ता एम्पायर के किस महान राजा को कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये बहुत आसान सा सवाल है, हिस्ट्री ने जिसमें को भी हिस्ट्री में रुचि हो वो दे सकता है। आप बता सकते हैं माजिद भाई बिना गूगल करे? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही जस्ट आस्किंग हैशटैग। बता सकते हैं आप माजिद भाई? मैं अपने मौके पे जवाब दूंगा और पूरा अच्छी तरह जवाब दूंगा कि आपको भी याद रहेगा वो जवाब। अभी जी, मौका दिया, पहले अभी मौका चलिए दिया। चलिए जवाब मिल गया। चलो गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं। अब मैं राकेश भाई मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता था ये सवालों का बड़ा बेसिक जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्ता को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिसको जरा सा भी इतिहास में इंटरेस्ट हो, जरा सा भी बाल बराबर, वो खट से जवाब दे देता। अब भाई को गूगल करता रहेगा, भाई मैं बोलता रहूंगा। मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। ये सवाल मैंने इस बारे पूछा, ये मैं साबित कर दिया इस सवाल पूछ के कि यहां बैठे लोगों को इतिहास से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब कहा जाता है मुगलों का इतिहास, मुगलों का इतिहास नहीं, इतिहास से मतलब है ही नहीं। अगर इतिहास से मतलब होता तो खटाक से जवाब आता, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, समुद्रगुप्ता। लो बता दिया। रिजवान अब बताओ। ये थी इसकी पकड़। इंटरेस्ट है सिर्फ मुगल शब्द में, इंटरेस्ट है कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। तो ये इतिहास से प्यार नहीं है, ये कौमी प्यार है। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अब अगर कौमी प्यार है तो इस पर भी 2 सूरत में दे देता हूं। पहली चीज, हां एक बात और बता दूं राकेश भाई, 2 दिन पहले वेटिकन ने, पोप ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है। जो अंग्रेजों का एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ और मिशनरीज गई, उसके लिए पोप ने 3 दिन पहले पूरी दुनिया से माफी मांगी है। कहने का मतलब यह है कि नई नस्ल अपने पूर्वजों के अपराध के लिए माफी मांगती है और उनकी अच्छाई का बखान भी करती है। दोनों काम करती हैं। 72 घंटे पहले माफी मांगी है, गूगल करवा के देख लीजिएगा। तो अब सवाल उठता है कि मुगल हमारे थे या नहीं थे, मुसलमान के। जो पेट में दर्द होता है मुगलों के इतिहास से और मुगलों के नाम पर, अगर वो हमारे थे तो उनकी अच्छाई का हम सेहरा भी बांधेंगे और उनके गुनाहों के लिए राकेश से और त्यागी भाई से माफी भी मांगेंगे। दोनों काम करेंगे अगर वो हमारे थे। और अगर वो हमारे नहीं थे, जैसे चेरा हो गए, छोला हो गए, पांड्या हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, जिनका तुम्हें नाम तक नहीं पता इतिहास की दुहाई देने वालों, तो उनका पाठ्यक्रम हमारी इतिहास में हो या ना हो,
तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक। या तो खुल के बोलो ये खेल मुसलमान का है, तुम्हारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, या तो खुल के बोलो, और अगर नहीं बोल रहे हो और मुगलों को अपना मान रहे हो तो उनके लिए माफी मांगो, बात खत्म हो गई। ठीक है। सारी सूरतें इतनी देर में बता दी। माजिद हैदरी, क्या आप खुलकर माफी मांगेंगे अगर मुगलों को अपना मानते हैं तो? और जो बातें कही, मौर्य वंश की बात कही, मैं आपसे गोपाल वंश के बारे में बोलूं आप नहीं बता पाएंगे, मैं आपसे अंग साम्राज्य के बारे में पूछूं आप नहीं बता पाएंगे, चोल राजवंश में किस तरीके से लोकतंत्र की नींव उस समय रख दी गई थी, कैसे वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई थी, वो पढ़ाया क्यों नहीं जाता 11वीं और 12वीं में उतने विस्तार पर, ये मैं पूछूं इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुगलों से इतना प्यार क्यों? देखिए राकेश भाई, क्योंकि चर्चा का विषय मुगल साम्राज्य है, तो मैं ये कहूंगा कि योगी जी के महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजियां हम भी देखेंगे। देखिए, मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना 15 अगस्त में हमारी आजादी की खुशी लाल किले के बगैर अधूरी है। मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना ताजमहल के बगैर हमारा भारतवर्ष अधूरा है। और जब हम बात करते हैं यूपी की, तो मैं आपको भी याद दिला दूं और मानिए योगी जी को भी ये कह दूं कि इस मुगल साम्राज्य की 3 सबसे बड़ी चीजें, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, उसी यूपी में, और आज भी उस यूपी को खिलाते हैं मुगल। ओ भाई, माजिद हैदरी, माजिद हैदरी सुनो, माजिद हैदरी, अरे माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी, अब सुनिए साहब, मैं बहुत देर से, आप जब से बोलना शुरू किए मैं कोशिश कर रहा था कि बीच में नहीं आऊंगा। माजिद हैदरी सुनिए ना, पहले एक बात मैं कह दूं फिर आप आगे बढ़िएगा। माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी सुनिए, ना तो यूपी, अब सुन लीजिए ना माजिद हैदरी, मगर मुझे ये नहीं बताया, सुनिए ना माजिद हैदरी, और भारती जी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि सरकार इनकी भी रही है, ना तो यूपी और ना तो भारत। पाकिस्तान मत समझिएगा, पाकिस्तान जैसे कितने मुल्क पाल देगा अकेले उत्तर प्रदेश, तो ना तो यूपी ना तो भारत सर इतना कंगाल है, ना तो इतना कंगाल है कि ताजमहल से कमाई आई और उस पर चले, तो ये बात एकदम मन में बिठा लीजिए। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो मुगलों ने की। नहीं, आपने कहा ना कि उसके खजाने पर चल रहा है, तो सुनिए ना, सुनिए, मैं भारती जी से कहिए तो तस्दीक करवा देता हूं। 24% सुनिए माजिद हैदरी, सुनिए, ना तो यूपी ना तो भारत मुगलों की इतना कंगाल है, पाकिस्तान मत समझिएगा कि ताजमहल से आई कमाई पर आजम जिन्हें कहते थे, ठीक है ना, वो यूपी चले और देश चले। देश जो था वो सोने की चिड़िया इससे था क्योंकि 24% पूरे विश्व का जीडीपी भारत देता। अच्छा, क्या बात आप करें, क्या क्या छुपाएंगे आप दुनिया से? नहीं, मैं बताऊं, और सुनिए, मैं बताता हूं, सुन लीजिए माजिद हैदरी, और थोड़ी देर बाद रिजवान भाई इसका और कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। बाबर नामा जिसका आप जिक्र करते हैं बार बार, अरे लाल किले के बगैर हमारे देश की आजादी अधूरी है, अर्थात मुगलों के बगैर हमारा देश अधूरा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए। तो भाई अब आप ही बताओ, जो चीज किसी ने अच्छी करी है बुरी करी है तो दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए ना। अगर हाँ मुगलों ने अच्छा किया है तो अच्छे की बात कर, मुगलों ने बुरा किया है तो बुरे वाली भी बात कर। तो सारी अच्छी बातें करे जा रहा है माजिद हैदरी है पागल साला, तो दोनों पक्षों की बात करो ना। अपनी गाया जा रहा है मुगलों, अबे यूपी सही कह रहा है भाई हमारा एंकर के साथ, यूपी हमारा पाकिस्तान जैसे कितने देशों को पाल देगा। ये बात कर रहा है हम ये ताजमहल के पैसों से चल रहा है यूपी, साले कुछ पता है नहीं, घंटा अकल नहीं है, अपनी बकचोदी में लगे हुए हैं। तो भाई आपकी ओपिनियन क्या है इस चीज में, जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, अपनी ओपिनियन जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ऐसे डिबेट्स ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ मैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।